हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में बताऊंगा। ये एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं और ये एक पावरफुल फार्मूला है। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत पावरफुल फार्मूला है। ये इक्वल स्पेस के लिए भी होगा और अनइक्वल स्पेसेज के लिए भी होगा। यानी विड्थ अगर अनइक्वल है उसके लिए भी होगा और विड्थ इक्वल होगा उसके लिए भी होगा। ये दोनों के लिए वैलिड है। तो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, पहले डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे कि किसको कहते हैं हम लोग। लेट एक्स नोट बाई नोट, एक्स वन बाई वन, एक्स एन बाई एन बी द गिवन एन प्लस वन पॉइंट्स। आपका ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है एन प्लस वन पॉइंट्स गिवन है। इसका मतलब एक्स नोट बाई नोट का मतलब एक्स का वैल्यू एक्स नोट, मैंने बाई इजकल टू एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं। बाई इजकल टू एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं। एक्स के जगह पर एक्स नोट पुट करते हैं तो बाई नोट का वैल्यू निकलता है। एक्स के जगह पर एक्स वन पुट करते हैं तो बाई वन का वैल्यू फाइंड आउट होता है, एटसेट्रा। यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं एफ एक्स नोट एक्स वन, एफ स्मॉल ब्रैकेट एक्स नोट एक्स वन या बिग ब्रैकेट एक्स नोट और एक्स वन। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस होता है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स नोट एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स नोट, यही लिखे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखे हम लोग एक्स नोट एक्स वन, एक्स नोट एक्स वन। इसका मतलब एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसका फॉर्मूला है आपका पहला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट, या इसको लिख सकते हैं बाई वन माइनस बाई नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हुआ एक्स नोट एक्स वन के लिए। अगर यही एक्स वन एक्स टू रहे तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स टू, देखिए लास्ट का फंक्शन का वैल्यू माइनस इनिशियल का फंक्शन का वैल्यू, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स टू माइनस एक्स वन। और थर्ड अगर जो दिया रहे एक और ले लेते हैं एफ एक्स टू एक्स थ्री का मतलब एक्स टू एक्स थ्री, एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू। यानी जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा एक्स नोट एक्स वन होगा या एक्स वन एक्स टू होगा या एक्स टू एक्स थ्री होगा। तो हम लोग इसका फंक्शन का वैल्यू माइनस इसका फंक्शन का वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस को एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू रखेंगे, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू तक। थर्ड रहेगा तो एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। देखिए, अगर थर्ड रहेगा तो हम लोग डिनोट करेंगे एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। और सेकेंड का हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एफ एक्स वन एक्स टू, देखिए एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स वन एक्स नोट, यानी फर्स्ट डिफरेंसेज एक्स वन एक्स टू का माइनस फर्स्ट डिफरेंसेज एक्स नोट एक्स वन का डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स नोट करेंगे। एक्स टू माइनस एक्स नोट करेंगे, एक्स वन हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे हम लोग। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नोट एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स नोट। अगर थर्ड डिफरेंसेज की बात आएगा, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की बात आएगा तो लेंगे तीन, एक्स वन एक्स टू एक्स टी, यानी सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स थ्री माइनस एक्स नोट, यानी एक्स वन एक्स टू दोनों को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग, तो एक्स थ्री माइनस एक्स नोट। इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग का फाइंड आउट होगा। तो डिवाइडेड डिफरेंस का हम लोग टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस का ये टेबल देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस यहाँ पर देखिए, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। यहाँ पर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स का वैल्यू है, एक्स नोट का कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका दिया हुआ है एफ एक्स नोट, एक्स वन का एफ एक्स वन, एक्स टू का एफ एक्स टू एंड एक्स थ्री का एफ एक्स थ्री। तो इसमें हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे एक्स नोट एक्स वन, एक्स नोट एक्स वन, फिर लिखेंगे इसको एक्स वन एक्स टू, फिर लिखेंगे एक्स टू एक्स थ्री, ये लिखेंगे। इसका वैल्यू तो हम लोग पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में आएगा एक्स नोट एक्स वन एक्स टू,
एक्स नोट x1 x2, फिर इसका आएगा x1 x2 x3, फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा आपका x1 x नोट x1 x2 x3, x4 नहीं आएगा, ये x4 नहीं आएगा, x3 तक आएगा। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा x नोट x1 x2 x3, फर्स्ट डिवाइड। क्लियर? इसका हम जनरल हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सोल्व करते हैं कि कैसे आएगा आपका। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे हम लोग इस तरीके से, -6 - 3 डिवाइडेड बाई 0 -1, इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या आएगा -9। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे 39 - 6, 39 - 6 का मतलब +6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 - 0 इक्वल टू लिखेंगे कितना 36, 39 + 6 45, 45 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 15। सिमिलरली इसका क्या करेंगे 822 - 39 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 6 - 3, यहाँ पर कितना आएगा 6 - 3 और इसका वैल्यू आएगा आपका 261, थोड़ा जगह कम मिला है 261। और थर्ड का आएगा सिमिलर करेंगे तो 789 आएगा। क्या करेंगे दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 7 - 6 दैट मीन्स 1, तो ये आएगा। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे 15 - 9, देखिए इसमें जगह है आपका, 15 -9 का मतलब +9 डिवाइडेड बाई, अब एक छोड़ के करेंगे, देखिए 3 - 1 यानी 4, 3 - 1 = 4, इसका वैल्यू आएगा देखिए 15 + 9 24 डिवाइडेड बाई 4 6, और ये आएगा आपका ये इसका आया, इसका आएगा देखिए दिस माइनस दिस यानी 261 - 15 डिवाइडेड बाई, अब 3 - 1 किए थे, अब करेंगे 6 - 0, 6 - 0 देखिए 261 ये लेंगे, 261 - 15 यहाँ पर 6 - 0 करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आएगा आपका 41। और अब करेंगे लास्ट में 789 - 261 डिवाइडेड बाई 7 - 3 दैट मीन्स 4 इक्वल टू आएगा 132। ये आएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में करेंगे 41 - 6 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर 2 गैपिंग करेंगे यानी 6 - 1 यानी 6 + 1 7 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5। इधर करेंगे 132 - 41 अपॉन, फिर यहाँ पर क्या किए थे हम लोग 6 - 1 किए थे, अब करेंगे 7 - 0, अब करेंगे हम लोग 7 - 0 7 आएगा, और इसका कैलकुलेशन आएगा 13। और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा आपका, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस 13 - 5 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 2 छोड़े थे हम लोग, अब 3 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 - 1 यानी 7 + 1 दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा 1। यानी अगर डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल फाइंड आउट करना है तो दिस माइनस दिस -6 - 3 डिवाइडेड बाई 0 - 1 इस तरीके से हम लोग लेकर के करेंगे। पहला में एक गैप रखेंगे, पहला में कोई गैप नहीं रखेंगे, दूसरा के लिए एक गैप रखेंगे 3 - 1 करेंगे, तीसरा के लिए हम लोग करेंगे 6 - 1 करेंगे, और चौथा के लिए 7 - 1 करेंगे। इस तरीके से टेबल हम लोग का बनता है। अब हम लोग ये टेबल इस तरीके से बना। अब हम लोगों को डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल पता लग गया। अब हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स फार्मूला, यानी डिवाइडेड डिफरेंस का न्यूटन्स फार्मूला क्या कहता है। नेक्स्ट पेज में देखिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए इसमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ना है। फॉर द फंक्शंस एफ एक्स इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल पी एन एक्स interpolating at the n+1 distinct points x0 x1 x2 xn। x1 x0 का कोरिस्पोंडिंग वैल्यू हम लोगों का एफ एक्स नोट होगा, x1 का कोरिस्पोंडिंग वैल्यू एफ एक्स वन होगा, और xn का कोरिस्पोंडिंग वैल्यू
FXN होगा। तो हम लोगों का न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला है ये बहुत पावरफुल फार्मूला है, इससे क्वेश्चन इजी वे में बनता है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि FX0 होगा पहला, फिर 1 प्लस x माइनस x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग का यूज करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस में हम लोग बनाए हैं, उसी तरह से इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को फाइंड आउट करना है डिफरेंस टेबल। तो यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, जो पिछला एग्जाम्पल्स लिए हैं हम लोग डिफरेंस टेबल बनाने का, एकदम सेम है वो, सिर्फ डिफरेंस टेबल हम नोट कर दिए हैं। फॉर यूजिंग द टेबल फाइंड fx एज ए पोलिनोमियल इन x। ये हम लोग लैंग्वेजेज मेथड से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस से बना रहे हैं। यहाँ पर लिख दे सकते हैं यूज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के आधार पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, अभी एग्जांपल्स किए थे, डिफरेंस टेबल फाइंड आउट किए थे, एकदम सेम है ये, इसमें सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है बल्कि सेम है। तो हम लोग क्या किए, पीछे का जो टेबल है यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दिया हूँ। देखिए -1 0 3 था, 6 था, 3 -6 39 822 एंड 1611, सारा टेबल मैं वही कर दिया, फोर्थ डिफरेंस तक हम लोग निकाल दिए हैं। फर्स्ट डिफरेंसेज, सेकंड डिफरेंसेज, थर्ड डिफरेंसेज और फोर्थ डिफरेंसेज। और इस न्यूटन्स का जो फार्मूला है, डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है, इसमें हम लोग पुट कर दिए हैं, जिससे हम लोग को Pnx का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर fx लिखे, Pnx नहीं लिखे, fx लिखे हैं। तो fx लिखे तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम लोग fx का वैल्यू 3, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे fx का वैल्यू 3 प्लस x माइनस x0, डैट मीन्स x प्लस 1 होगा। देखिए x0 का वैल्यू -1 है तो x प्लस x1 होगा, और ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यानी -9 होगा, -9 लिखेंगे, प्लस x माइनस x0 तो यही होगा, और x माइनस x1 का वैल्यू देखिए 0 है यहाँ, x1 का वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 0 लिख देते हैं, इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6, प्लस फिर लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस x3, x माइनस 3 मैंने x3 लेंगे तो 3, x माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी 3 लेंगे तो कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा आपका, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए हो जाएगा 5, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 5 लिखेंगे इंटू 5, प्लस एक और लिखते हैं, कितना, x प्लस 1 तो रहेगा ही है, x भी रहेगा, x माइनस 3 भी रहेगा, और एक हो जाएगा आपका x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 के लिए हम लोग फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस लेंगे जो है 1, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो होगा x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। यानी जो पोलिनोमियल होगा fx x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6, डेट इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस से इसको हम लोग लैंग्वेज मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन वो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में, सर्टेन कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड log 10x आर, वैल्यू सबका 300 का दिया, 2.4771, 304 का दिया हुआ है, 2.48, और 305 का दिया हुआ है 2.4843, एंड 307 का दिया हुआ 2.4871। इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करने के लिए बोल रहा है log 10 301। इस क्वेश्चन को हम लोग लैंग्वेज मेथड से भी बना चुके हैं, लैंग्वेज इंटरपोलेशन से भी अनइक्वल स्पेस के लिए बना चुके हैं हम लोग, लेकिन इसको हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस से बनाएंगे बाय
न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इससे हम लोग बनाएंगे। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें डिफरेंस टेबल बनाएंगे, डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x, यहाँ पर लिखते हैं log 10x, log 10x, यहाँ पर लिखते हैं माइनस, यहाँ पर लिखते हैं 300, यहाँ पर लिखते हैं 300, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 300, 300, 304, 304, 305 और 307, 300, 307, ये चार है, 300, 304, 305 और 307। तो यहाँ पर log 10x, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.4771 300 का, और इसका दिया हुआ है आपका 2.4829 और इसका दिया हुआ है 2.4843 और इसका दिया हुआ है 2.4871। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, डी फर्स्ट डी दे दिए हम लोग। फर्स्ट डी में हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे हम लोग 2.4829 माइनस 2.4771 डिवाइडेड बाई 304 माइनस 300। तो ये कितना वैल्यू आएगा, अगर कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू है 0.00145, ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका आएगा क्या फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का, इसमें आएगा 2.4843 माइनस 2.4829 डिवाइडेड बाई 305 माइनस 304, 305 माइनस 304, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0। इसका वैल्यू हम लोगों का, इसका वैल्यू आएगा आपका, इसका वैल्यू देखिए आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.00140 और इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका हम लोग निकालेंगे तो 2.48, ये माइनस ये डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, 4871 माइनस 2.4843 डिवाइडेड बाई 307 माइनस 305। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आएगा आपका 0.00140, ये भी आएगा 40। अब हम लोग सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए दिस, यहाँ पर हो जाएगा 0.0014 माइनस 0.00145 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, यहाँ पर 305 माइनस 300, 305 माइनस 300, तो इसका वैल्यू आएगा आपका, इसका वैल्यू लिख रहे हैं आपका 0.40, 0.00001 और इसका वैल्यू देखिए ये 0 आ जाएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, यानी सेकेंड डिफरेंस इसका। हम लोग ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिए। अब हम लोग बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका
10 301 का फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, 301 का। तो क्या लिखेंगे, पहले 2.4771 और पहला क्या डिवाइडेड डिफरेंस है उसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 301, x माइनस होता है, x माइनस x नोट होता है, तो यहाँ पर x नोट इक्वल टू 300 और x इक्वल टू 301 जिसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर 300 हो गया और इनटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है आपका 0.00145। फिर क्या लिखाएगा, 301 माइनस 300 इंटू 301 माइनस 304 इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस देखिए कितना है, 0.00001 ये आएगा। हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते थे लेकिन नहीं किए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि यहाँ पर 0.0001 जो आएगा इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था बहुत ज़्यादा, इसीलिए नहीं किए। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो गया आपका, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4771 प्लस 301 माइनस 300 तो यही आ जाएगा 00145 और ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर हो गया -3, तो -3 इंटू 0.00001। तो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.4786। ये आ गया आपका लॉग 10301। अगर पिछला वीडियो में आप देखोगे जिसमें लैंग्वेज फार्मूला हम लोग यूज किए हैं और इस क्वेश्चन को बनाए हैं, उसमें भी हम लोगों का जो वैल्यू आएगा लॉग 10301 का 2.4786 यही यह होगा। एज इक्वल टू डिटरमिन्ड बाय लैंग्वेज मेथड, रेंजेज इंटरपोलेशन मेथड। लैंग्वेज इंटरपोलेशन मेथड में जिस तरीके से आया है उसी के इक्वल हुआ। इसका मतलब ये ज़्यादा इजी है, उससे लैंग्वेज से ज़्यादा इजी दिख रहा है हम लोग का। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन f(x) गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करना है, उसके बाद पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करना है, फॉलोइंग टेबल से डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। उसके बाद पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ f 0.5। और ये बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी में 2023 में आया हुआ है, जो फरवरी में एग्जामिनेशन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करते हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जैसे बनाते हैं उसी तरह से पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोग बनाएंगे। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल देखिए कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग y। तो x दिया हुआ है 1, उसका y दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है x दिया हुआ है आपका, x आपका दिया हुआ है 3/2, यहाँ पर 3/2 लिखे और y का वैल्यू 13/4 दिया हुआ है, y का वैल्यू 13/4 दिया हुआ है, x का वैल्यू 3/2 तो y का वैल्यू 13/4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 5/3। फिर चेक कर लेते हैं एक बार, x का 1/3, x1 by 3, x 3/2 by 13/4, x 0 by 3 और x2 by 5/3। तो फर्स्ट डिफरेंस टेबल हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस क्या, डिवाइडेड डिफरेंस क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखेंगे 13/4
यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं 13/4 -3 डिवाइडेड बाई 3/2 -1। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेट करके आएगा आपका हाफ। इसको जब सोल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एज यूजुअल भी कर सकते हैं, 1/2 आएगा। फिर क्या लिखेंगे 3 माइनस 13/4 डिवाइडेड बाई, अब 0 - 3/2 होगा, 0 - 3/2, तो इसका वैल्यू आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 1/6 आएगा। और फिर लिखेंगे 5/3 -3 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या लिखेंगे 2 - 0, यहाँ पर 2 - 0, और इसका कैलकुलेशन -2/3 आएगा। ये फर्स्ट डिफरेंसेज हुआ। अब सेकेंड डिफरेंसेज क्या होगा आपका? सेकेंड डिफरेंस देखिए क्या होगा, 1/6 -1/2 डिवाइडेड बाई, एक छोड़ करके, तो 0 - 1 होगा, 0 - 1 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 1/3 आएगा। इसका हो जाएगा -2/3, इसका हो जाएगा -2/3 -1/6, और डिवाइडेड बाई होगा आपका, इसका डिवाइडेड बाई होगा आपका 2 - 3/2, 2 - 3/2, 2 - 3/2, इसका वैल्यू आएगा आपका -5/3। और थर्ड डिफरेंसेस क्या आएगा? डिवाइडेड डिफरेंस लिख देते हैं। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा -5/3 -1/3 डिवाइडेड बाई 2 - 1, डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम लोगों का बन गया। उसके बाद यूज करने के लिए बोलता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? नाउ यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। नाउ इसको यूज करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा? एफ लिख रहे हैं, एफ होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखाएगा आपका 3 लिखा गया, प्लस x - x0, x0 इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो लिखेंगे x - 1। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है आपका? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है आपका हाफ, प्लस फिर x - x0 तो आएगा ही, x - 1, दूसरा आएगा x - 3/2, x - 3/2। ओके स्टूडेंट्स, और इसका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस 1/3 है, 1/3 लिखें, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे x - 1 तो आएगा ही, ये x - 3/2 भी आएगा, x - 3/2 भी आएगा, और थर्ड आएगा आपका x - 0 आएगा, जिसको हम लोग x लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा आपका -2। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोगों का आएगा 3 प्लस x/2 3x/2 माइनस हाफ, ठीक है, प्लस 1/3, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा x² माइनस 5x/2 और यहाँ पर प्लस 3/2, ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कैलकुलेट कर लेते हैं x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इंटू -2x। ओके स्टूडेंट्स, इतना हम लोग कैलकुलेट इसको कर लिए, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए और इसको इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब हम लोगों का कैलकुलेशन फाइनल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 माइनस 1/2 यानी 5/2 होगा, प्लस x/2, ये x/2 होगा आपका, और प्लस x²/3, ये x²/3, देखिए ये x²/3,
और ये क्या हो जाएगा -5x/6, और ये 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से करेंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। और इसको क्या करेंगे, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x³ होगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा 5x² होगा। एकदम आराम आराम से करना है। इसको करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -3x, और इसको जब आप एक साथ करेंगे तो हो जाएगा -2x³ प्लस 16/3 x² माइनस 10x/3 प्लस 3 ये आएगा आपका fx का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को क्लियर हो गया, 2 पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कहता है कि x का वैल्यू 0.5 लेने के लिए, तो देयरफॉर f 0.5 का जो वैल्यू आएगा आपका -2 0.5 हम लोग लिख देते हैं क्यूब प्लस 16/3 0.5, और हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, -10 × 0.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, और इसको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे तो 29/12, यानी डैट मीन्स 2.41667, यही आंसर आएगा। यानी इसका जो वैल्यू आएगा 2.41667 आएगा। अगर 0.5 रखेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, अगर हाफ रखेंगे तो ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी दूसरे को ज़रूरत है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।